मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। देखिए, कुछ भी हो जाए, अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान आगे नहीं बढ़ेगा, तो जैसी मुश्किलें होर्मुज के बंद होने से आई, ऐसी मुश्किलें लगातार बनी रहेगी। हो सकता है हमको पता न चले, क्योंकि युद्ध हो न हो, जब आप आयात पर ही निर्भर रहेंगे तो संकट तो बड़ा रहेगा। अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार को ये ध्यान में है। अब मैंने आपको बड़े आंकड़े बताए हैं, जो ऊर्जा के और वैकल्पिक ऊर्जा के, सोलर के, कैसे सरकार एजेंडा बनाकर सोलर पर जा रही है, कैसे ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये ना हो कि कोई चाहे कि हमको बिजली मिल जाए और उसको ना हो। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा की और उस समीक्षा में बाकायदा जो है वो, जिसको कहते हैं ना कि ध्यान देकर बहुत गंभीरता से कहा कि भाई आप लोग सब लोग मिलकर सूर्य घर योजना को आगे बढ़ाइए। समझ रहे हैं ना, सूर्य घर योजना। अब जरा सोचिए, ये मैं खबर देख रहा हूं और ये खबर CNBC आवाज पर देख रहा हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। पिछले 2-3 महीने में रेगुलेशन को आसान बनाने के लिए 85 ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं, जिस पर अमल भी हो चुका है, और अभी करीब 100 ऐसे कदम और हैं जिन पर अमल की तैयारी चल रही है। ये CNBC आवाज किसके हवाले से कह रहा है, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं इश्तियाक अहमद, ये नीति आयोग में है, इनके हवाले से कह रहा है। इश्तियाक अहमद के हवाले से ये बता रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेजी से 4 बड़े बदलाव हो रहे हैं। ट्रांजिशन से गाड़ियों में हार्डवेयर कंपोनेंट घटेगा, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स में वैल्यू चेन की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। अब वो चूंकि ये सब है तो ये बता रहे हैं, और मैं कई बार कहता हूं कि ठीक है, चर्चा चल रही है कि US ईरान के बीच डील हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। लेकिन मैं हमेशा की बात कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इतना भर नहीं कि अभी जो है एक वो मतलब तुरंत का हो जाए तो अभी के नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार जो काम कर रही है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये जब मैं ये कह रहा हूँ, जरा समझिए, मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रही है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए किस तरह से काम कर रही है। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि सोलर पर जो काम चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति जो समीक्षा वो करते हैं ना, तो PIB की जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। PM chairs 51st प्रगति मीटिंग। PM reviews 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors. Projects reviewed span across 9 states with cumulative investment of around 30,000 crore. PM also reviews Ken-Betwa link project and Swachh Bharat Mission Urban 2.0. PM says Ken-Betwa river interlinking project should serve as a model for other states to resolve interstate water issue amicably. PM asks states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plant and Govardhan plants. PM calls for mission mode rooftop solar coverage in urban areas. Acting up, ये सब है। अब जरा समझिए, सबसे ज्यादा ये जो फोकस है ये बड़ा साफ साफ, और इंफ्रास्ट्रक्चर उस सब पर तो हम लगातार सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये जो रूफटॉप है, अच्छा सच बात है कि अगर शहरों में, जैसे मेरे घर में प्रयागराज में 3 kV का लगा हुआ है, और मतलब और की ज़रूरत है और लगाना पड़ेगा, वो भी लगाएंगे। मतलब क्योंकि एक व्यक्ति को 3 kV का वो मिल सकता है, सरकार सब्सिडी भी दे रही है, और मैं आपको बताऊं कि आपका बिल ऐसे गायब होगा ना कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे गायब होगा। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर शहरी लोग, सारे लोग, कम से कम जिनके पास अपना घर है, फ्लैट वाले तो नहीं कर पाएंगे, सोसाइटी को मैंडेटरी करना चाहिए कि कॉमन एरिया एनर्जी उसी से हो, उसको लोगों पर भी बोझ घटेगा और वैसे भी ये ठीक रह जाएगा। तो ये करते हुए हम दिख रहे हैं। अब इतने भर से तो काम होगा नहीं,
क्योंकि जब मैं आत्मनिर्भर भारत कह रहा हूं तो सोलर तो सीधे सीधे सूर्य देवता दे रहे हैं, आप प्लेट लगा लीजिए, सब कुछ करिए, शून्य हो जाता है बिजली बिल, लगभग कुछ कुछ आता है। सरकार PLI 2.0 लेकर आ रही है। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा समझिए, बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए इकोनॉमी पर बहुत बात करता हूँ, मैं खैर विद्यार्थी अर्थशास्त्र का। PLI 2.0 स्कीम जो आ रही है मोबाइल फोन्स के लिए आ रही है। क्यों आ रही है? जिससे कि जो असेंबलिंग हो रही है तो बैकएंड पे जो चीजें हैं वो और ज्यादा आए। फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि जो पे आउट है वो सीधे बैकवर्ड इंटीग्रेशन से लिंक कर दिया जाए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से लिंक करने का मतलब कितना स्थानीय उसमें प्रोडक्ट कंपोनेंट आप इस्तेमाल करेंगे उसके आधार पर होगा। ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI 2.0 आ रहा है। अप्रैल 2020 में इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया था, ये समझिए। और एक तरह से कहें कि जो 35 से 40% वैल्यू एडिशन का टारगेट था फोन के लिए और 45 से 50% पार्ट्स के लिए, वो मिस हुआ, पूरा नहीं हो पाया। 4 से 6% इंक्रीमेंटल सेल्स ऑन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हाई वैल्यू इंपोर्ट्स स्टिल डोमिनेट, यानी बड़ी कीमत वाले इंपोर्ट आ रहे हैं, आयात आ रहे हैं। अब उसके लिए ये सरकार कर रही है। क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन की बात करें तो 11 लाख करोड़ का है, जो 136% है टारगेट का। एक्सपोर्ट 6,27,000 करोड़, जो 127% है टारगेट का। वो सारे काम ये करते दिख रहे हैं, लेकिन लोकल कंपोनेंट बढ़े, सब असेंबल करके ही न ले आए, ये बहुत जरूरी है। अब सरकार तो ये सब कर रही तो उसका असर भी दिख रहा है। लोग सूर्य घर भी लगवा रहे हैं, सोलर रूफटॉप, और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। अब अभी मैं ये खबर देख रहा हूं, EV डिमांड चार्जेस अहेड बट सप्लाई रन स्लो। मांग बहुत बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है कि टाटा मोटर्स की जो डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो 2 से 2.5 गुना है उनकी करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन अच्छा है, अगर लोग लेने लगेंगे तो ये अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक कार सेल्स रोज 51%, 51% बढ़ गई है। टू व्हीलर जंप 36% ईयर ऑन ईयर थ्रू में 27 वाहन पोर्टल। अब जरा सोचिए आप, तो ऐसा नहीं कि हम कर नहीं रहे हैं, लगातार हम लोग उधर जा रहे हैं। चूंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़े, लोग EV की तरफ बढ़े, सप्लाई की शॉर्टेज है, मुश्किल है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो जो हमारे मन में लगातार प्रश्न आते हैं ना, और लॉन्ग टर्म के सॉल्यूशंस पर मोदी सरकार काम कर रही है, इसमें कोई बट नहीं है। और इन मामलों में जिस तरह सरकार काम कर रही है वो देश की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये पूरा हो गया तो आप यकीन मानिए हम बहुत सी मुश्किलों को तो यूं ही हंसते हंसते पार कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और कई बार मुझे लगता है कि चूंकि मैं सिर्फ राजनीति बतियाता नहीं, और हिंदू मुसलमान तो कभी नहीं करता हूँ। विषय हो तो उस पर बात करता हूँ, स्पष्टता से उस पर भी बात करता हूँ। दूसरे जो दिन रात, मतलब दिन में 3 बार सरकार गिराते हैं, दिन में 3 बार सरकार बनाते हैं, उनके मिलियंस में व्यूज हैं। क्योंकि मनोहर कहानियों में आप सबको मजा आता है। किसी मोहम्मद दीपक पर कोई वीडियो बना दे तो मिलियंस में, फालतू की चीज है, मतलब एजेंडाबाजी सिर्फ है। तो खैर उस पर कभी अलग से बात करेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता उन सब पर बात करना। मैं मुद्दों पर ही चूंकि टिका रहता हूँ। तो मुझे जो लगता है ना कि ये बहुत जो है एक तरह से कहें कि ज़रूरी है कि आप समझें कि आपकी जेब पर असर क्या पड़ रहा है। और मोदी सरकार ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, इकोनॉमी कितनी अच्छी जा रही है, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं क्या, वो यहाँ आपको मैं बताऊंगा। अब वो डेवलपमेंटल जर्नलिज्म ये मेरा कोर है। मैं शुरू से डेवलपमेंटल जर्नलिज्म करता रहा हूँ, चूँकि इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा। और उसके बाद 2004 में वहाँ CNBC आवाज़ ज्वाइन कर लिया था मैंने मुंबई में। तो वो जो मेरे लगभग 5 साल रहे वो बड़े शानदार रहे। तो दोनों मिलाकर वो रहा। और मेरा स्पष्ट मानना है, दुनिया में कोई देश चल ही नहीं सकता, और मैं तो कहता हूँ ना, वही समाज वही देश प्रगति करता है जहाँ आर्थिक तरक्की होती है, जिसकी कंपनियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो मैं तो उनका बड़ा पक्षधर हूँ। तो इसलिए ये सब चीज़ें तो कोशिश कीजिए थोड़ा जल्दी से 1 मिलियन वाला बटन आए। आपको देखिए वो सिल्वर बटन दिखता नहीं, मैंने हटा दिया। 1 लाख पे वो सिल्वर बटन मिला था, अब 1 मिलियन वाला अभी आया नहीं। तो 1 मिलियन वाला आएगा तो फिर दिखाएंगे उसकी, वो भी करेंगे। क्या आप लोग कहते हैं वो
अनपैकेज क्या बोलते हैं उसको, वो मतलब जो भी वो होता है ना कि खोल के दिखाते हैं, आजकल बड़ा हिट है जेएनयू सब में। तो इस बार हम भी कोशिश करेंगे जब 1 मिलियन वाला आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।